back to our online education platform Career Maker for Academics. Students, अगर आप किसी ऐसे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म की सर्च कर रहे हैं जहां पे आपके डाउट्स 100% क्लियर हो और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो आपकी जो सर्च क्लॉक है वो ख़त्म हो चुकी है, बिकॉज आप पहुंच चुके हैं इंडिया के सबसे बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में, जिसका नाम है करियर मेकर फॉर एकेडमिक्स। यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं क्वालिटी कंटेंट प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स। हम ऑनलाइन एजुकेशन के साथ साथ ऑफलाइन बैचेस भी प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लासेस 7 to 12। ठीक है, हम कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ाते हैं। हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं कोचिंग क्लासेस फ्रॉम क्लास 7 to 12। अगर आप हमारे साथ ऑफलाइन कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9682554546। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपनी सीट जो है वो एनरोल करवा सकते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेस के लिए। हमारे पास क्लास 12th 11th 12th की सभी स्ट्रीम्स हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स एंड आर्ट्स। तो हम स्टार्ट करेंगे आज क्लास 12th का सबसे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बिना अपना प्रेशियस टाइम को वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बेटा इस चैप्टर का नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम सभी को पता है इस पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, हर एक को अपनी स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? हर एक को अपनी स्पीशीज़ को क्या करना है बच्चा? मेंटेन करना है। तो अपनी स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए सभी के सभी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस प्रोसेस से गुजरते हैं? वो गुजरते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से। किस प्रोसेस से गुजरते हैं? रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या बताते हैं बेटा प्लांट्स? क्या शो करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है कि ऐसा रिप्रोडक्शन होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच मेल एंड फीमेल गेमेट्स आर इन्वॉल्व, जिसमें एक मेल पेरेंट होता है, दूसरा कौन होता है? फीमेल होता है। और अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं? तो वो आ जाते हैं उनके फ्लावर्स। इसलिए बेटा कहा गया है कि फ्लावर्स आर द यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर जो है वो यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इन एंजियोस्पर्म्स में। तो अब हम पढ़ेंगे बेसिकली व्हाट अ फ्लावर इज। अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। क्या लिखा है यहाँ पे? एक फ्लावर जो होता है वो क्या होता है? इट इज़ अ मॉडिफाइड शूट। हमें पता है शूट कैसा होता है? स्टेम को ही हम शूट कहते हैं। दिस इज़ अ शूट। अब शूट के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब यहाँ पे नोडल रीजन से क्या राइज होता है? लीव्स राइज होते हैं। अब जब ये शूट जो है, सारी की सारी जो नोड्स होती हैं एक जगह आके इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से लीव्स निकलना स्टार्ट होते हैं। आगे जाके यही लीव्स किसकी फॉर्म ले लेते हैं? एक फ्लावर की। ये पूरा का पूरा क्या बना देता है? एक वर्ल ऑफ फ्लावर्स बना देता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जो फ्लावर होता है इसके कितने पार्ट्स होते हैं? इट हैज़ 2 पार्ट्स, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल वोल। जो एक फ्लावर होता है उसके कितने टाइप के वोल्स होते हैं बेटा? असेंशियल एंड नॉन असेंशियल वोल्स। वोल्स क्या है? जो पूरा इन्होंने गुच्छा सा बनाया हुआ ना फ्लावर का, उसे हम क्या कहते हैं? वोल्स। पहला क्या आ जाएगा बेटा? असेंशियल। फर्स्ट इज असेंशियल वोल एंड द सेकेंड इज नॉन असेंशियल वोल। क्या आ जाएगा बेटा? नॉन एसेंशियल वोल। असेंशियल वोल्स वो होंगे, हम कह सकते हैं असेंशियल पार्ट्स वो पार्ट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करेंगे, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं।
ऐसे वोल्स को हम बोलते हैं असेंशियल वोल्स, जिनमें बेटा हमारे पास आ जाता है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। जो एंड्रोशियम है इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो एंड्रोशियम है इट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब एंड्रोशियम जो है ये बड़े सारे स्टेमन्स को जुड़ के बना है। जो एंड्रोशियम है बड़े सारे स्टेमन्स को जुड़ के बना है। हम कह सकते हैं कि स्टेमन जो है इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो स्टेमन क्या है? इट इज़ अ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट इन फ्लावर। तो अगर हम फीमेल पार्ट की बात करें तो फीमेल पार्ट में हमारे पास क्या आ जाता है? गाइनोशियम आ जाता है। एंड गाइनोशियम इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये क्या है? इट इज़ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। जिस तरीके से बच्चा एंड्रोशियम जो है वो बड़े सारे स्टेमन्स के ग्रुप को मिलके बना है, उसी तरीके से जो गाइनोशियम है वो बड़े सारे पिस्टल्स और कार्पल्स के ग्रुप को इकट्ठा मिला के बना है। पिस्टल और कार्पल को मिला के क्या बना है हमारे पास? गाइनोशियम। तो पिस्टल और कार्पल को हम क्या कह सकते हैं? द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। पिस्टल और कार्पल क्या है? इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ओके, तो इसलिए बेटा हम कहते हैं कि जो फ्लावर्स हैं वो क्या है? यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स ऐसे फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है? फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं नॉन असेंशियल वोल्स की, किसकी बात करेंगे हम? नॉन असेंशियल वोल्स की। उससे पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं। तो नॉन असेंशियल वोल्स में हमारे पास क्या आ जाएगा? ऐसे पार्ट्स फ्लावर के जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन असेंशियल वोल्स कहते हैं। जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? नॉन असेंशियल वोल्स। उसमें हमारे पास आ जाता है कैलिक्स एंड करोला। क्या आ जाता है बच्चा? कैलिक्स एंड करोला। तो जिस तरीके से बड़े सारे पेस्टल्स ग्रुप में एक गाइनोशियम बना रहे थे जुड़ के, उसी तरीके से बड़े सारे इसके यूनिट्स होते हैं कैलिक्स के, उन्हें हम कहते हैं सेपल्स। इट इज़ अ ग्रीन इन कलर। ये देख रहे हो, देख पा रहे हो यहाँ पे लीफी लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसे हम क्या कहते हैं? सेपल्स। तो बड़े सारे सेपल्स जुड़ के ग्रुप में क्या बनाते हैं बेटा? कैलिक्स बनाते हैं। तो बड़े सारे सेपल्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं, ठीक है। और इनका क्या फंक्शन रहता है? जब प्लांट यंग स्टेज में होता है ना, तो ये कैलिक्स क्या करते हैं? उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जब फ्लावर अपनी बड स्टेज में होता है या फिर यंग स्टेज में होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा कोरोला। क्या आ जाता है हमारे पास? कोरोला। अब कोरोला में हम देखेंगे बड़े सारे पेटल्स। ये आप देख रहे हो, ये जो पंखुड़ियाँ, जो फ्लावर की जो पंखुड़ी होती है ना, ये यहाँ पे है ना, इसे हम क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या कहेंगे? करोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या कहेंगे बच्चा? करोला कहेंगे, ठीक है। तो करोला का क्या फंक्शन रहता है एक प्लांट में? ये कलरफुल्स होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, किसी में येलो कलर के होते हैं, वाइट के होते हैं, पिंक के होते हैं। ये कलरफुल इसलिए होते हैं बेटा, ब्राइटली कलर्ड होते हैं ये, ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें पॉलिनेशन के लिए। ओके, इसी के साथ हमारा जो फ्लावर है इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर में। फ्लावर के पार्ट्स थे वो ख़त्म होते हैं। हमारे पास दो टाइप के फ्लावर्स आते हैं, आपको पता है, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है। जिनमें क्या प्रेजेंट होता है बेटा? एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है, आइदर मेल और फीमेल हो सकता है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें दोनों के दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे हिबिस्कस रोज़ा का जो फ्लावर होता है ना, वो कैसा होता है? बाइसेक्सुअल होता है। पपाया का जो फ्लावर है वो कैसा है? यूनिसेक्सुअल। हिबिस्कस का कैसा है? बाइसेक्सुअल।
तो बायसेक्सुअल के लिए बेटा हम यहाँ पे एक और टर्म यूज़ करते हैं जिसका नाम है हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, नोट डाउन कर लेना आप इसे, इंपॉर्टेंट है। हर्माफ्रोडाइट, ये चीज़ें आप 10th 11th में पढ़ चुके हैं बेसिक्स में। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ी है वो अब यहाँ पे पढ़ सकता है, क्योंकि आपको मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही कहा था कि आपके यहाँ पे 100% डाउट क्लियर होंगे और बेसिक से क्लियर होंगे। ठीक है, बेसिक से आपके डाउट जो हैं वो क्लियर किए जाएंगे। और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चा, जो फ्लावर की हम खेती बाड़ी करते हैं, जो फ्लावर्स को उगाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फ्लोरीकल्चर कहते हैं। अब हमारे पास आ जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री का मतलब क्या हो गया? पहले। फर्टिलाइजेशन का आपको पता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज फर्टिलाइजेशन। ओके, अब कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं कि प्लांट्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, तो रिप्रोडक्शन कब होगी? जब फर्टिलाइजेशन होगी। तो फर्टिलाइजेशन होने से पहले कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो प्लांट के अंदर होते हैं, उन इवेंट्स को हम क्या कहते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, उससे पहले हम स्ट्रक्चर जो है प्लांट का, जो एंथर है उसका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, जो स्टेमन का स्ट्रक्चर है। ओके, हमारे पास सबसे पहले बेटा आ जाता है जो एक टिपिकल स्टेमन होता है, वो कैसा होता है? इट इज़ अ लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक एंथर है, ये पूरा का पूरा, ये क्या है? इट इज़ अ स्टेमन। ये पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ठीक है, स्टेमन है। इसमें क्या होता है? एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल का पोर्शन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये वाला, दिस इज अ फिलामेंट। क्या है ये? फिलामेंट। और इसकी एंड पे, टर्मिनल पे एक बाइलोब्ड, दो मुंह वाला स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहेंगे? एंथर कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? एंथर कहेंगे। देखो यहाँ पे हिबिस्कस का जो एंथर होता है वो मोनोथेकस होता है, और ब्रिंजल का कैसा होता है? डायथेकस। आगे हम पढ़ेंगे थिक का क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रॉक्सिमल एंड होता है फिलामेंट का, वो किसके साथ अटैच्ड है बेटा? थैलेमस के साथ या पेटल ऑफ द फ्लावर के साथ। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो इसका प्रॉक्सिमल एंड है, दो एंड होते हैं ना, एक होता है प्रॉक्सिमल, एक होता है डिस्टल। एंड सपोज करो दिस इज अ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कोई एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसके साथ जो एंड प्रेजेंट होगा ये प्रॉक्सिमल है, जो इससे दूर प्रेजेंट होगा वो हम कहेंगे डिस्टल एंड। तो ये कौन सा एंड हो जाएगा? प्रॉक्सिमल, एंड दिस इज डिस्टल एंड। तो जो इसका फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है ना, वो कभी कभी थैलेमस के साथ अटैच पाया जाता है और कभी कभी फ्लावर के साथ। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो, जो इसका प्रॉक्सिमल एंड है ना फिलामेंट का, ये ना, ये किसके साथ अटैच है? इट इज अटैच विद द थैलेमस। थैलेमस क्या है? इट इज अ फ्लैशी स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर्स थ्रू विच ऑल द फ्लोरल पार्ट्स अराइज। सारे के सारे फ्लावर्स के पार्ट्स यहीं से अराइज करते हैं। ओके बेटा, तो ये आप देख सकते हैं माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है ये। ठीक है, माइक्रोस्कोप में देखा गया है इस तरीके से। एंथर कैसा? बाइलोब। देखो ये फर्स्ट वाला लोब है ना, और ये कैसा है? सेकेंड लोब। इट इज़ अ डायलोब। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया है एंथर का स्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा एंथर कैसा है? डायथेकस। डाय का मतलब क्या हो गया? टू, थिक्का मीन्स कवरिंग। ठीक है, दोनों साइड से क्या है? इसकी कवरिंग है। अब यहाँ पे क्या बाइलोब है ना, एक खाना ये हो गया, एक खाना लोब मीन्स चैम्बर। ठीक है, एक खाना ये हो गया, दूसरा ये, दो मुंह है इसके। उन दो मुंह के अंदर कितने थिक्का है? दो। हर एक जो लोब है उसके अंदर कितने थिक्का है बेटा? दो। तो तभी यहाँ पे बोला बायलोब्ड है और डायथेकस है। हर एक के अंदर कितने थिक्का प्रेजेंट है? दो। ठीक है, यहाँ पे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे दो थिक्का हैं। ओके, ईच लोब हैविंग टू थिक्का, अ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थिक्का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एक गड्ढा सा है ना, एक ऐसे अंदर से थोड़ा सा यहाँ से राइज हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव जो है ये आगे जाके इसके बीच में कनेक्टेड होती है थ्रू अ टिश्यू। ओके, कनेक्टिव टिश्यू के साथ। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एंथर के स्ट्रक्चर की, तो एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्रीन से सर्कुलर से स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं पोलन सैक्स। ये पोलन सैक्स प्लांट के अंदर तब प्रोड्यूस होते हैं जब वो मेच्योर होता है। जब यंग स्टेज में होता है उस टाइम उसके अंदर पोलन सैक्स नहीं होते बेटा, उसके अंदर उस टाइम होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या होता है उस टाइम उसके अंदर? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है,
अब ये पोलन सैक्स क्या रिलीज़ करते हैं? पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स है वो क्या है? दिस आर द मेल गेमेट्स। क्या है ये? मेल गेमेट्स हैं। वैसे अगर देखा जाए पोलन ग्रेन्स जाके फ्यूज़ नहीं करते हैं ओवम को, एग को फ्यूज़ नहीं करते। इनमें भी आगे जाके एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल होता है, ठीक है, जो आगे जाके एग को फ्यूज़ करता है। तो हम मेल पोलन ग्रेन्स को हम मोर प्रिसाइजली हम इन्हें मेल गेमेटोफाइट कह सकते हैं, ठीक है। वो हम आगे जब कवर करेंगे तो एक एक करके हम टॉपिक में वो चीज़ क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक लाइन ऐसे हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ डेहिसेंस। क्या कहते हैं बेटा? लाइन ऑफ डेहिसेंस। डेहिसेंस का क्या मतलब होता है कि जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं ना, जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, उसके पोलन ग्रेन्स के रिलीज़ होने का टाइम होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो पोलन सैक्स है ना, उनके अंदर क्या होता है कि जो पानी होता है पोलन सैक्स के अंदर, जो पोलन ग्रेन्स के अंदर जो वाटर होता है, जब वो पोलन सैक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या हो जाता है? वो डिहाइड्रेट हो जाता है। उसकी डिहाइड्रेट होने के कारण जो वाटर का लॉस हो जाता है, ठीक है, वाटर लॉस होने के कारण डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिस कारण से जितना भी उनके अंदर पानी प्रेजेंट होता है वो सूख जाता है और जो पोलन सैक्स होते हैं वो फट जाते हैं। उनके फटने से पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं। कभी कभी आपने देखा ना, सिर्फ फ्लावर्स होते हैं उनमें पाउडर जैसा कुछ होता है, येलो येलो सा, जो वो पाउडर होता है ना, वही उसके पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो जब वो पोलन ग्रेन्स रिलीज़ होते हैं ना फ्लावर से, ठीक है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डेहिसेंस। जब पोलन ग्रेन रिलीज़ होते हैं ना, तो यहाँ पे एक लाइन सी बनती है, इसके थ्रू वो निकलते हैं, ठीक है। इसीलिए इस लाइन को कहा गया है लाइन ऑफ डेहिसेंस। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके बच्चा, तो आई होप आज का लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा। उसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, तो अब तक के लिए पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।